बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इक़्तिदार अली ख़ान। आज का बड़ा मुनफ़रिद एक मौज़ू लिया है मैंने, और सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। आप लोगों की हौसला अफ़ज़ाई की वजह से ही ये सिलसिला कायम है। आज का जो उन्वान है वो कुछ मेरे हिसाब से तो बड़ा मुनफ़रिद मौज़ू है। शायद कि इससे बैंकिंग के अंदर कोई ऐसा स्टेप उठाया जाए जो कौम के लिए फ़ायदेमंद हो। देखिए, एटीएम मशीन के ऊपर जब हम जाते हैं तो क्योंकि आप भी यूज़ करते हैं, कौन ऐसा है जो एटीएम कार्ड यूज़ ना करता हो। एटीएम कार्ड अक्सर तो ये होता है कि वो कैश डाला जा रहा होता है तो शटर गिरा हुआ होता है, तो एटीएम मशीन जो है आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। किसी वक्त आप जाते हैं तो वो उस वक्त ऐसा होता है कि वो कार्ड आपका फंस जाता है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है और बहुत सारे मसाइल हैं एटीएम के विड्रॉल में। एटीएम कार्ड के विड्रॉल में बड़े मसाइल आते हैं, मगर जो बुनियादी मसले हैं ना, जिसकी तरफ मैंने सोचा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसकी तरफ इशारा करना है। अब बात ये कि महंगाई आप देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ अपनी हुदूद को क्रॉस कर चुकी है। यानी हुदूद का मतलब ये कि जब तक के अवाम में इतनी इस्तिताअत थी कि वो खर्चा चला लेते थे, अब वो बड़ा मुश्किल हो गया है लोगों के लिए कि जब डॉलर 204 रुपया हो जाए और जब खाने पीने की अशिया दस्तरस से बाहर हो जाएं, आप ख़रीद ना सकें, जब इतनी महंगाई उरूज पे हो जाए कि पेट्रोल आपका 209 रुपये 86 पैसा, और सुना है कि उसमें और भी इन फ्यूचर मुस्तकबिल में इजाफा होगा। तो जब पैमाना ये है महंगाई का कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो तमाम चीज़ों का रेट बढ़ जाता है, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो या बस का किराया हो या रिक्शे का किराया हो या उबर करीम का किराया हो या कोई भी हो। वो जैसे ही फ्यूल पेट्रोल बढ़ा वैसे ही सारी चीज़ों की अशिया की कीमत बुलंद हो जाती है, बढ़ जाती है, फ़ौरन बढ़ जाती है। तो एक तरफ जब हम ये कहते हैं कि रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है और जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाओ, जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ। तो अब ज़माना ऐसा आ गया है कि जब हम सर को छुपाते हैं तो पैर ओपन हो जाते हैं और पैर को छुपाते हैं तो सर हमारा खुल जाता है। कहने का मतलब ये है कि इतनी इनकम नहीं है लोगों की जितने अखराजात बढ़ चुके हैं, और महंगाई की वजह से वो खरीद ख़त्म होकर रह गई है, दस्तरस से बाहर हो गया है। रोज़मर्रा जिसमें अगर लग्जरीज़ को हटा भी दिया जाए, जो नेसेसिटीज़ में हैं अशिया, जो खरीदनी है, वो दवाइयाँ जो ब्लड प्रेशर की हैं, जो शुगर की है, जो थायराइड की हैं, जो हार्ट की हैं, जो नर्वस टेंशन की है, वो तो लेनी ही लेनी है। और बहुत सी अद्वियात ऐसी हैं जो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ताहयात आपको खानी ही खानी है। तो उसपे रोज़ बरोज़ कीमत भी बढ़ती चली जा रही है। आप कमा रहे हैं 200, खर्चा हो रहा है 500, आप कमा रहे हैं 1000, खर्चा हो रहा है वहाँ 2000। तो डेफ़िसिट हर महीने डेफ़िसिट में लोगों का गुज़र रहा है। ये सबको पता है, खर्चा बढ़ चुका है, ये दस्तरस से बाहर है। और महंगाई का जहाँ तक ये सवाल है, ये पूरे वर्ल्ड का मसला है, इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती है। आज भी मैं तजिया निगार की बातों को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई का जो रेशो है वो 40-45% है, जो राइज कर चुका है। तो क़ुव्वत ख़रीद, तो एक एक रुपया रिज़्क़ हलाल जबकि हम बात करते हैं, क्योंकि सूरह बकरा दूसरा सूरह कुरान मजीद का, उसमें अल्लाह ताला ने कहा है रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। ये दरवाजे भी आपके लिए बंद हो गए हैं। सूद लेने वाला और सूद देने वाला ये भी जहन्नमी है, ये दरवाज़ा भी आपके लिए बंद हो गया है। तनख्वाहें किसी की बढ़ नहीं रही हैं, ये दरवाज़ा भी आपके लिए फ़िलहाल बंद है। तो आपके पास इनकम तो आ नहीं रही है,
इनकम तो आपके पास आ नहीं रही है। जितना आपके पास है उसी में आपको बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, उसी में डॉक्टर की फीस अदा करनी है, उसी में राशन लाना है, उसी में घर चलाना है, उसी में आपका खर्चा पूरा करना है। तो ये किस तरह से होगा, किस तरह से होगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एटीएम से बात शुरू हुई थी। मैं ज़रा आपको डिस्प्ले करके बताऊं, क्योंकि आजकल जो चीज़ें हो रही हैं वो डिस्प्ले करके लोगों को ज़्यादा दिखाई जा रही हैं। ये जो 50 का नोट है, 50 का ये जो नोट है, ये भी हुकूमत पाकिस्तान ने जारी किया है। सही है, ठीक है। ये जो 100 का नोट है, 100 रुपीज, जिसमें बाबा कौम हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर है, सब पे होती है। ये 100 का नोट देखने में बड़ा खूबसूरत है और इसकी वर्थ कुछ भी नहीं है। ये 100 है ना, रिस्क हलाल है। ये है आपका 500 का नोट, 500 का नोट, और इसके ऊपर 1000 पे चले जाइए, फिर 5000 पे चले जाइए। तो आप कहेंगे ये मैंने डिस्प्ले में क्यों दिखाया? डिस्प्ले में मैंने इसलिए दिखाया है कि एक शख्स के पास अकाउंट में 450 रुपए हैं और रात का टाइम है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, रात का टाइम है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, उसको 450 रुपए विड्रॉ करना है। तो एटीएम मशीन इजाज़त नहीं देता है अपने क्लाइंट को कि 450 रुपया विड्रॉ करें, क्योंकि उसमें 50 के नोट का कोई ऑप्शन नहीं है, 100 के नोट का भी कोई ऑप्शन नहीं। उसमें कम से कम जो ऑप्शन है वो 500 का ऑप्शन है। 500 की फिगर आप निकाल सकते हैं कैश, वरना अगर 450 की है तो आप नहीं निकाल सकते हैं। एक आदमी की फैमिली, एक गरीब और मुतवसत घराने की फैमिली के लिए 450 क्या मानी रखते हैं, ये रिस्क हलाल कमाने वाला ही जानता है या उसका रब जानता है। कि अगर उसके फैमिली के लोगों को किसी दवा की ज़रूरत है, किसी अद्वियात की ज़रूरत है, किसी खाने पीने की अशिया की ज़रूरत है और उसके पास बैंक का कार्ड मौजूद है, ये 50 रुपया भी हुकूमत पाकिस्तान ने जारी किया है, ये 100 रुपया भी हुकूमत पाकिस्तान ने ही जारी किया है, ये 500 रुपया भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ही जारी किया है। मगर आपने एक लिमिट लगा दी है एटीएम मशीन के ऊपर कि 500 से कम अमाउंट विड्रॉ नहीं होगा। क्यों? जब महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है तो क्या 100 रुपया कोई हैसियत नहीं रखता है? 200 रुपया कोई हैसियत नहीं रखता है? 400 रुपया कोई हैसियत नहीं रखता है? 450 रुपये क्या ये कोई हैसियत नहीं रखते हैं? उन घरानों के लिए जो सफ़ेद पोश हैं, जो न रिश्वत लेते हैं न देते हैं, न सूद लेते हैं न देते हैं, और इसके हलाल कमाते हैं, और उनको रात का खाना, कोई दवा, कोई इमरजेंसी, किसी चीज़ की अच्छा ज़रूरत पड़ जाए और पैसा अकाउंट में मौजूद है, मगर 450 रुपया नहीं निकल सकता है। आप दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जिनके बैंक अकाउंट स्विट्जरलैंड में है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पास इतने हैं कि कितने हैं ये उनको खुद भी नहीं पता है कितने हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मगर वो लोगों की क्लास की बात कर रहा हूँ जिनके लिए 450 रुपये, 4 करोड़ से भी ज़्यादा अहम है कि वो खून पसीने की कमाई। और बैंक ने ये ऑप्शन नहीं रखा है कि 100 रुपया बैंक से निकल सके एटीएम के जरिए। 200 निकल जाए, 200 भी नहीं, 300 निकल जाए, 300 भी नहीं, 400 निकल जाए, 400 भी नहीं है, 450 निकल जाए, चलिए 50 की फिगर के लिए आपको उसकी प्लेट में 50 का नोट रखना पड़ेगा, 50 भी नहीं है, चलिए 400 रख दीजिए कम से कम। अगर 400, 200 भी किसी के पास है तो वो ज़रूरत के लिए पैसा निकाल ले, 300 है तो उसके लिए पैसा निकाल ले, 400 है तो उसके लिए पैसा निकाल ले। आज का यही उन्वान था मेरा। कम से कम इस कदर महंगाई में जो कुछ नोट हैं बैंक में और एटीएम कार्ड है उसके पास, तो मैं गवर्नर स्टेट बैंक से भी दरखास्त करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा, और आप लोगों की राय भी चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय दीजिएगा, बताइएगा कि ये बात दुरुस्त है या गलत है। बैंक वाले तो 500, 1000 और 5000 का नोट रखते हैं। 500 आप निकाल लें, 1000 निकाल लें, 5000 निकाल लें, मगर 100 के नोट का ऑप्शन नहीं है। इस महंगाई के दौर में कोई मुतवसत घराने से पूछे कि 100 के नोट की क्या हैसियत और अहमियत होती है। रिस्क हलाल ऐन इबादत है, रिस्क हलाल ऐन इबादत है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपनी राय से मुझे मुत्तला कीजिएगा
कि ये आपको सजेशन, ये राय, ये मशवरा ये कैसा लगा, इस पे अमल दरामद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस पे मैं आपकी राय का मुंतज़िर हूँ और मेरे चैनल को देखने का और सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल